अभी भी बारिश जो है वो लगी हुई है बाहर, और हम थोड़ा सा जल्दी में आए थे बाज़ार, इसलिए कि बच्चों को अभी जाना है खेलने एकेडमी में। तो आज इनका था कि जो शूज़ लेने थे बैडमिंटन को खेलने वाले, जो स्पेशल टाइप वाले शूज़ होते हैं, तो सोचा कि अभी आज जो 3:30 बजे बच्चे जाएंगे खेलने से उससे पहले पहले इनको शूज़ ले लूँ। तो ये शूज़ हैं अमूल्य, आदित्य और अमूल्य अपने लिए शूज़ लेके आए हैं। और अभी फटाफट मैं अभी, क्योंकि बारिश है, अदरवाइज़ डेली ये अकेडमी जाते हैं साइकिल्स पे, अपने अपने साइकिल पे जाते हैं, उसी पे वापस आते हैं। तो लेकिन आज बारिश है तो सोचा अभी यहीं से सीधे अभी हम घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया इनको थोड़ा सा, तो हम पहुँच जाएंगे। तो सोचा कि पहले इनको मैं साथ ही साथ इनको छोड़ भी आऊँ, क्योंकि अभी ये घर से सारा अपना जो सामान था ना वो लेके आए थे, जो भी ये बैडमिंटन की किट लेके चलते हैं, तो साथ ही रख लिया था, प्रिपेयर्ड ऑलरेडी होके आए थे इन केस कि अगर हम लेट भी हो जाए तो ये जा सकें, डायरेक्ट पहुंच सकें। तो ऐसा है, बारिश हो रही है अभी, तो अभी हम थोड़े पहुंच जाएंगे टाइमली। 12 seconds later. बस सामान बहुत हो गया, फिर नहीं खानी। बाद चबा लूँगे। तो अभी बच्चों को मैं छोड़ के आ गई हूँ, और अभी बारिश बंद हो गई है अभी। कल को है राखी, तो मैंने सोचा अभी निकले ही हैं, तो बाय द टाइम बच्चे इधर से वापस आते हैं मैं थोड़ा सा सामान ले लेती हूँ। तो देखती हूँ अभी बाज़ार जाके, अदरवाइज़ तो रश तो आज बहुत है। अभी जब उधर से आए थे मेन बाज़ार से, तो रश तो बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में, लेकिन कोशिश करते हैं जो एसेंशियल है वो। बाकी कल को क्या प्रोग्राम बनता है अभी पता नहीं कि हम जाएंगे या नहीं। बाकी यहाँ पे देखो कि जैसे ना बॉर्डर पे हैं हम, तो पोस्ट बन गई है, पुलिस पोस्ट बन गई है, और चेकिंग के लिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको। के भी खड़े हो गए। ऐसे देखिए चेकिंग के लिए पोस्ट बन गई हैं, और इधर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तो मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे हैं पुलिस के लोग, बॉर्डर पे हैं। तो हिमाचल ने तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं अब, तो इसलिए अभी यहीं पर सबकी चेकिंग होके RT-PCR रिपोर्ट्स चेक हो रही हैं, जो उनके कोविड के इंजेक्शंस हैं, डोजेस कितनी ले रखी हैं, उसका सारा रिकॉर्ड चेक हो रहा है। काफ़ी स्ट्रिक्टली इस बार जो चेकिंग है ना वो चल रही है यहाँ पे, तो मतलब कि मोर देन सफिशिएंट जो चेकिंग है वो चल रही है, और जो प्रिकॉशंस हैं सो दैट थर्ड वेव जो है वो कोई नुकसान ना करे, और कम से कम जो है लॉस हो, इसलिए। 2000 years later. तो फ्रेंड्स अभी शाम से जो थी कोई व्लॉगिंग नहीं की, अभी बज रहे हैं रात के 9, और इस बीच में काफ़ी काम किए, थोड़े बाज़ार गए, तो राखी रिलेटेड थोड़े सामान थे वो लेके आए हैं, और फिर खाना वाना बनाया। एक्चुअली हुआ क्या, हम राखी का ही सामान लेने जो बाज़ार में थे, तो बाली साहब भी काम से वापस आ गए, बाज़ार में हमें मिल गए। तो हमने कहा कि भी थोड़ा बहुत सामान है लेके फिर इकट्ठे चलते हैं घर को। तो हम शॉप में गए, तो बाय द टाइम उनको फ़ोन आया, उनके जो ऑफिस में साथ में काम करते हैं, तो उनके नेबरहुड में कोई जो बच्चा था ना वो अचानक से छत से गिर गया था। मतलब जो इनके कोलीग हुए उनके नेबरहुड का बच्चा जो था वो गिर गया। तो उनको एक ही, क्योंकि वो तो बाहर से हैं, वो यूपी साइड से हैं, तो उनको फटाफट उन्होंने बाली साहब को फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, बच्चे को तो गाड़ी में लेके जाने की ज़रूरत है। ऑल ऑफ ए सडन वो गिर गया है। अब ये नहीं पता उसको फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ था उस टाइम पे, लेकिन सडनली सिर्फ यही उनको आया कि फटाफट इसको हॉस्पिटल लेके चलें। तो बस हम रह गए शॉप पे काम करते हुए। फिर उन्होंने बाली साहब ने आदित्य को फ़ोन किया, और आदित्य, उसके पापा और वो जो थे उनके कोलीग, और साथ में वो बच्चा और उसकी मदर या फादर, कौन गया है मुझे नहीं पता साथ में। तो इस बात को हो गया है 1.5 घंटा उनको गए हुए अभी। तो मैंने घर में आके खाना वाना बनाया, सारा 9 बज चुके हैं, और अभी भी वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम फ़ोन करते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी हम एक्सरे करवा रहे हैं, कभी हम ये करवा रहे हैं बच्चे का टेस्ट वो। बट ये है मीन्स की अच्छी बात ये है कि चाइल्ड इज़ आउट ऑफ डेंजर। जो भी है फ्रैक्चर वगैरह नेचुरल है, इतना बच्चा छत से गिरा है तो नेचुरल है कि वो
चोटें तो आई होंगी, लेकिन थैंक गॉड कोई हेड इंजरी नहीं है और कोई बच्चे की ओवरऑल जो है बच्चा बात भी कर रहा है, पेन वगैरह तो है। तो इसलिए अभी भी मुझे लग रहा है कम से कम 1-1.5 घंटा वो नहीं आने वाले हैं। तो ऐसा सीन है कि अमूल्य को खाना दे दिया, वो तो कह रहा था कि सबके आने पे खाऊंगा, उसको खाना वाना दे दिया सो दैट ही कैन स्लीप। और सुबह का ऐसा प्रोग्राम बन चुका है कि मैं नहीं जा रही हूँ वंस अगेन। एक बार डिसाइड हो गया कि अभी मैं राखी पे नहीं जा रही हूँ अपने मायके, तो यहाँ पे वाले साहब की सिस्टर्स वगैरह जो आती हैं उनके साथ, सपना के साथ, बच्चे मेरे सपना के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके साथ किया जाएगा राखी को सेलिब्रेट। तो देखते हैं मॉर्निंग में कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं राखी को। The next day. हेलो फ्रेंड्स, तो आज है रक्षाबंधन, तो राखी की तैयारी जो है वो हमारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे फूल वगैरह लगा करके उनमें राखियाँ जो है सजा ली गई हैं। ये मैं कुछ सिलाई थी भगवान जी के लिए, भी सपना आने वाली है इनको राखी बांधने के लिए, और जो वाले साहब की सिस्टर्स हैं वो भी आने वाली हैं। तो हमारी सफाई वफाई सारा कुछ, ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को दे करके, सो दैट उसके बाद हम आराम से फ्री होकर के हम राखी करेंगे, बच्चों का दिन सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैं तो अपने मायके नहीं जा पाई, अदरवाइज़ वहाँ भी हम राखी बांधते ब्रदर को, लेकिन वहाँ नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, यहीं रह के बच्चों के साथ हम जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए तैयारी पूरी है, राखियाँ वाखियाँ सज चुकी हैं, रूम की थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी फ्लावर्स के साथ हमने कर ली है। तो चलते हैं। सबसे पहली जो राखी जो हो जाएगी वो बांधूंगी मैं अभी भगवान जी को, जिनकी वजह से हम सब सेफ़ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जिन सब कुछ जो है ठीक चलता है। तो सबसे पहली राखी भगवान जी को तो पहले बांध के आती हूँ मैं। हैप्पी रक्षाबंधन। बाकी नहीं आए बच्चे। बाकी गाड़ी वाले हैं। अच्छा चलो सीधी चलाओ। चलो इधर सपना इतने बैठे हो तुसी ना। इस साइड। तो राखी बांध रही है सपना बच्चों को, और बुआ वगैरह भी सारे आ गए हैं, बच्चों के जो बुआ हैं वाले साहब को राखी बांधने के लिए। तो एक ऐसा होता है कि त्यौहार वाले दिन जो अपने सारे रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको मिल पाते हैं। अदरवाइज़ तो हम सारे इतने बिज़ी, इतने ज़्यादा बिज़ी कि 24/7 हम अगर सोचें कि वे 1 आवर भी कहीं जाने के लिए निकालें, किसी के पास बैठें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कम से कम त्यौहार के बहाने हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है, कुछ पुराने किस्से याद आ जाते हैं, और थोड़ा हंसी खुशी का माहौल आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल में आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर आप त्यौहार भी नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो पहली बात तो है आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। हम त्यौहार सेलिब्रेट करके बच्चों को एक अपने ट्रेडिशंस बताते हैं, कुछ उसमें मॉडर्नाइजेशन भी आ गई है काफ़ी सारी। तो मुझे याद है कि घर में सेलिब्रेट करते थे ना, एक्चुअली हमारे मम्मी पापा ना वो इतना इंश्योर करते थे कि हम जो कोई भी फेस्टिवल मना रहे हैं ना, तो हम बच्चों के लिए अच्छे से मनाएं, सो दैट बच्चे भी कल को अपने मनाएंगे फेस्टिवल्स, तो आज कुछ सीखा होगा तभी तो वो मनाएंगे ना अपनी फैमिली में। तो इसलिए तो हम नीचे कारपेट बिछा के सब सामान एक बार सुंदर से सजा के अपना, तब हम सारे बैठते थे और राखी सेलिब्रेट करते थे। और दूसरी बात एक और होती थी ना कि आज का टाइम कितना चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, मैं तब की बात कर रही हूँ जब हम होंगे, मैं होंगी, या हमारे ब्रदर सिस्टर्स होंगे आदित्य अमूल्य की एज के, तो ना बड़ी बड़ी राखियाँ चलती थी, फोम वाली राखियाँ होती थी, और ऐसे मतलब बिल्कुल सुंदर से डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन वाले तो कोई चीज़ मिलती नहीं थी तब। और मोर ओवर फेस्टिवल्स वाले दिन रिलेटिव से तो मिलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए होता है कि अपने कज़न से, ब्रदर से, सिस्टर से मिलने का मौका मिलता है। तो ये मेमोरीज़ होती हैं जो लाइफ लॉन्ग रहती हैं बच्चों के पास, लाइफ लॉन्ग आई थिंक। तो ये मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए ही मेरे ख्याल जो है ये सब दिन त्यौहार बन रखे हैं।
सारे जने 1 2 3 चल ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੈਂ 2 3 ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗਾਈਡ ਬੜੀ ਚੌਥੀ ਪੂਰੀ चौथे ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ बस ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ साड़ी तो लगा ही गिल्ली तो फ्रेंड्स अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के बाद लंच वंच बातें क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो उस दिन याद आ जाते हैं, तो वो बातें करते करते शाम के 6 बज गए। दिन में कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, बस रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और आप सब ने भी किया होगा। तो जा पाए होंगे, जैसे मेरे जैसे तो नहीं जा पाए, तो हम दूर से ही भगवान जी को राखी बांध ली और अपने भाई के लिए जो है वो गुड विशेस मान ली। तो ऐसा है, तो एक्चुअल में जाना इट डजंट मैटर, लेकिन आपका भाइयों से, बहनों का भाइयों से प्यार बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा है, तो ये सब तो ताना बाना बना हुआ है। तो अभी रक्षाबंधन का हमने आज अच्छे से खुशी से बच्चों ने, उनके पापा ने त्यौहार सेलिब्रेट किया है। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग। और अभी इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक नया ब्लॉग के साथ। सो होप आप सबका रक्षाबंधन भी अच्छा गया होगा। तो होप जल्दी ही अगले साल भी ये दिन ऐसे ही खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आप सबके लिए भी लेके आए और हमारे लिए भी। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग।